हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीयूईटी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से नीट इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक इंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा है और जेई इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए एक इंट्रेंस एग्जाम है यानी प्रवेश परीक्षा है, उसी प्रकार सीयूईटी भी इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक इंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा है। सीयूईटी का फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इसकी स्थापना 2021 में और पेपर की स्टार्टिंग 2022 में हुई है। सीयूईटी के माध्यम से आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी इच्छा अनुसार कोर्स कर सकते हैं, यानी जिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 2022 के पहले 12th के मार्क्स में मेरिट बेस पर एडमिशन होता था, वहां अब सीयूईटी के स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा। दोस्तों, यूनिवर्सिटी वे संस्थाएं होती हैं जहां आप 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करते हैं। सीयूईटी का एग्जाम साल में एक बार होता है। सीयूईटी को एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है। दोस्तों, एनटीए वही संस्था है जो नीट और जेई का एग्जाम कंडक्ट करती है। सीयूईटी के माध्यम से यदि आप 12th में हैं या 12th पास है तो ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन में है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज में अपनी इच्छा अनुसार कोर्स कर सकते हैं, फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से हों। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है और ना ही कोई अटेम्प्ट लिमिट है, यानी आप जितनी बार चाहें इसे दे सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार जेई में यह तय होता है कि इसके उम्मीदवार इंजीनियरिंग करेंगे और नीट में भी फिक्स होता है कि इसके उम्मीदवार मेडिकल फील्ड में जाएंगे, लेकिन सीयूईटी से आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं और आर्ट्स भी कर सकते हैं। इसलिए इसका पहले से सिलेबस फिक्स नहीं होता है। आप जो सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी का पेपर आपको देना होगा। जैसे यदि आप बीए हिंदी से करना चाहते हैं तो आपको हिंदी का पेपर देना होगा। यदि आप बीए फ्रेंच से करना चाहते हैं तो आपको फ्रेंच का पेपर देना होगा। दोस्तों, सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न 3 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन 1 लैंग्वेज का होता है, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का होता है। सेक्शन 1 दो भागों में बटा होता है, सेक्शन A1 और सेक्शन AB। सेक्शन A1 में 13 इंडियन लैंग्वेज होती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती, पंजाबी। और सेक्शन 2 में इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, जैसे फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत। यानी यदि आप बीए हिंदी से करना चाहते हैं तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना होगा, यदि आप बीए फ्रेंच से करना चाहते हैं तो आपको फ्रेंच सेलेक्ट करना होगा। सेक्शन 1 से आप अधिकतम 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन A1 से 50 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, यानी इसमें आप यदि आप बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर देना होगा। इसका सिलेबस क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें आपको कम से कम 40 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट का। इसमें आपको करंट इवेंट्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग पूछे जाते हैं। इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। यानी आप सीयूईटी के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सीयूईटी में 4 टाइप्स कॉलेज हैं। पहला है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इसकी संख्या 45 है। दूसरा है स्टेट यूनिवर्सिटी, इसकी संख्या 35 है। तीसरा है अर्धशासकीय यूनिवर्सिटी, इसकी संख्या 64 है। और चौथा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसकी संख्या 133 है। यानी कुल 279 कॉलेज इसमें लिस्टेड हैं। दोस्तों, ये थी सीयूईटी की इंफॉर्मेशन। यदि आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।